बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में सईद काजी और गुलाम सर हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब। नाज़रीन, बात करेंगे, यूं लगता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है और जिस तरीके से नॉन इश्यूज पे खेला जा रहा है, बाज़ औक़ात इस तरह लगता है जैसे कुछ संगीन मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले 5-5 सालों के जो 2 अदवार गुजरे हैं, कौन सा तीर चल गया कि क्या क्या करप्शन खत्म हुई, बल्कि पार्टीज का ख्याल है और लोगों का ख्याल है कि जितनी करप्शन पिछले 2 अदवार में हुई, 5 कभी भी नहीं हुई। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो पहले भी मौजूद थी। तो और फिर मुझे बड़ा आज खुशी हुई देख के, खुर्शीद शाह साहब माशाल्लाह वो खड़े हो गए। आज जुल्फकार अली भुट्टो की एक लेगेसी थी, उसकी जुडिशियल मर्डर करवाने वालों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि अगर इनको हटाया गया, देखिए क्या मकाम था और अल्लाह अल्लाह ये क्या मकाम है, इस पे बात करेंगे। एक और आज बयान बड़ा माशाल्लाह आया है, बड़ा सुनने के काबिल है और हमारे इनकलाबी जनाब विद इन इन्वर्टेड कामाज परवेज रशीद साहब कहते हैं मुस्लिम लीग नून एक नज़रियाती और इनकलाबी पार्टी बन चुकी है। इस मुल्क में कौन सी चीज़ है जो इस हुक्मरान तबके के हाथों बर्बाद नहीं हुई? यहाँ की ज़राअत बर्बाद, तालीम बर्बाद, यहाँ का सेहत बर्बाद, हर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद। थोड़ा सा एक इनकलाब की याद और विरसा है, उस पर तो हाथ साफ ना करें, खुदा का वास्ता उसको तो आलूदा मत करें। और अपने अपनी गंदी लड़ाई, गंदे पैसे की लड़ाई, काले धन की लड़ाई में इन नज़रियात को क्यों घसीट के ला रहे हैं बीच में? बहुत 20-30 साल पुरानी बात है और ज़्यादा अब दूर की बात नहीं है जब यही नज़रियात दोबारा जो है इसमें लड़ाई होगी उन पर। और ये जो इन नज़रियात का नाम लेके उन्हें आलूदा और गलीज करने की हम कोशिश करते हैं, इस पर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इसके बाद रिलीफ, अवाम को नहीं रिलीफ मिलना, पानी के रिलीफ नहीं मिलना, कीमतों में रिलीफ नहीं मिलना। हाँ, अलबत्ता हम डर रहे हैं, रोज़ सहमे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, जनाब शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि सारे रिलीफ तो इस तबके के लिए हैं और सारी ज़िल्लतें उस अवाम के लिए लिखी हैं जिस पर 70 से 80% जो पैसे देते हैं विद होल्डिंग टैक्स में इस रियासत को चलाने के लिए। इस पर बात करेंगे। सऊदी प्रिंस तो आ रहा है, सऊदी प्रिंस भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अब 20 अरब की जो है वो इन्वेस्टमेंट है, MOUs हैं या क्या है, ये तो आके पता चलेगा। लेकिन कोई सऊदी प्रिंस से ही सीख लो, इनको बिठाओ, एक घर में बिठा के कहो कि निकालो $100 अरब, वरना हम तुम्हें यहां से उठने नहीं देंगे। ना बुलाएं उसको, वो आए या ना आए, यहां $100 बिलियन ये एक दिन में निकाल के दे देंगे। मेरे नजरियाती और इनकलाबी साथी बताएंगे कि कौन कौन से पानामा में इन्होंने अपना इनकलाब छुपा के रखा हुआ है, वो करके दिखा दें। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद बात यह भी हो रही है कि जनाब यहां पकड़े गए एक वजीर सीनियर, क्या आपकी बड़ी शख्सियत को पकड़ा जा रहा है, ये खबरें भी हैं। इसके अलावा नाज़रीन 2 इंटरनेशनल खबरें हैं जो आज खास तौर पर हम अपने आखिरी सेगमेंट में शेयर करेंगे। खबर यह है, हम यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे लड़ रहे हैं और ये नज़रियात ढूंढ रहे हैं। ये नज़रियात जिनके मुंह से नज़रिए का लफ्ज़ जो है वो लेते हैं तो यूं लगता है, मैं बताना नहीं चाहता क्या फीलिंग होती है हमारी। मगर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 2008 की तरस का एक रिसेशन हिट कर सकता है। आज जो इशराफिया हमारे जैसे मुल्कों में और आलमी तौर पर मुसल्लत है, उसके बाद ये खौफ है कि 2008 जैसा रिसेशन आ जाएगा और ये सारी आपकी इनकलाबात देखेंगे। इसके बाद इस समाज में क्या हो रहा है, क्या ये एक बिखरता हुआ समाज बन रहा है जिसमें ओपनली गोलियां मार के उसकी तस्वीरें बना के चलाते हैं। माइंडसेट देखें, इसको कहाँ ले आए ये हुक्मरान। ये इसलिए फ़र्क है और बोध इसलिए है, इन्हें अपने गेटेड कम्युनिटी से बाहर निकलने का जो है वो कभी इनको तौफीक नहीं हुई और पुलिस और सब लोग जो हैं उनको एक फ्री फॉर ऑल मिला हुआ है। इस पर बात करेंगे। शाइनिंग इंडिया की गुफ्तगू भी आपके साथ करेंगे। ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा है, इंसान जलील हो रहे हैं। चौधरी साहब, पहले तरफ आता हूँ, ये क्या मुझे बाज़ औक़ात देख के मैं कौन सी फीलिंग कहूँ, मैं ये घिन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जब टीवी पे हम इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पानी का साफ गिलास नहीं दे सकते यहाँ पे तुम जो है, और एक पर्चा करके किसी चोर को पकड़ने की तुम्हारी इस रियासत में औकात नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये हो, मैं शेख साहब आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, राजा रियाज साहब कहते नहीं उनको नहीं आना चाहिए। ये क्या ड्रामा है? ये लाहौर का थिएटर है या ये मेरे मोअज़्ज़ज़ ऐवान है या ये मोअज़्ज़ज़ ऐवानों के मेंबर हैं? चौधरी साहब, ये क्या है, ये मुझे बताएं। नहीं, असल में आपका प्रॉब्लम पता क्या है? क्या है? आप गहरे समुंदर से मछलियां और मगरमच्छ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो जो वो छपड़ी जो होते थे ना, छोटे छोटे पाउंड्स ऑफ वाटर, वो यानी रेलवे ट्रैक के साथ या गांव के बाहर जो छप्पड़ थे, उनके अंदर जो कुंडी जो हम डालते थे ना, कांटा, समझ लग रही है,
उससे आप किस तरह गहरे समुंदर से पकड़ सकते हैं? यहाँ जो कवानीन है ये सारे के सारे चोरों डाकुओं के तहफ़्फ़ुज़। तो बात खत्म होगी। मैं भी यही बात कह रहा हूं। आप जो बात कर रहे हैं वही यही बात है कि यहाँ का इसका मतलब ये है कि इसका रियासत का बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस अहल ही नहीं है कि मोबाइल फोन की चोरी करने वाले से अलावा किसी को पकड़ सके। और मोबाइल चोरी वाले और मुर्गी चोर 2 साल से अंदर है और बिलियंस ऑफ डॉलर करने में तफरीक कर सके। यानी इनके लिए सिविलिटी है। मुर्गी चोर को तो मुर्गी की तरह उसको ज़िबा कर देते हैं। और 3rd डिग्री मेथड और डांग फेरना और मंजी लाना और उनको टॉर्चर देने मुख्तलिफ, और जिससे उनको सारी जिंदगी के लिए। तो सब आपके सवाल है, आपकी क्या फीलिंग होती है जब आप देखते हैं कि एक बंदा 5 साल यहाँ पे इस मुल्क के वसाइल से खिलवाड़ करता रहा है और वो उसने कोट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, विक्ट्री साइन बना के मैं पहले तो आपसे ये कहता हूँ कि चेयरमैन नैब जनाब रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का ये फ़र्ज़ है कि वो कौम को एक वाइट पेपर जारी करें कि किस किस केस में कितनी चोरी जो है वो अभी तक सामने आई है। इस अकाउंट में इतनी आई है, इसमें इतनी आई है, इतनी आई है, इतना पैसा पाकिस्तान का लूटा गया है और अभी तफ्तीश जारी है और बाहर से भी रिपोर्ट्स ज़रूरी है और यहाँ से भी, ताकि कौम को पता चल सके कि हमारे चोरी और डाका करने वाले कौन लोग थे। और उसके बाद फिर उसके मुताबिक कानून चिकनी करने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए और रीगल के चौक पर ट्रायल हो। नहीं, इनके क्या कैरेक्टर हैं? देखिए, कल तक राजा रियाज साहब जरदारी साहब के दिफा में खड़े होते थे, आज इमरान खान साहब का दिफा कर रहे हैं, आज शेख रशीद साहब के पीछे पड़ गए। काजी साहब, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ईमान ताज़ा हो जाता है। समरकंद पर मुसलमान फौज ने हमला किया और शहर जो कब्जा कर लिया। वहाँ जो पादरी था उसका पैगंबर जो गया मुसलमानों के दारुल खिलाफा और उन्होंने कहा कि आपकी फ़ौज जो है, आपके जो अपने इस्लामी तरीके हैं उसके बरक्स, ना उन्होंने वार्निंग दी, ना इस्लाम कबूल करने के कहा, ना जज़िये के कहा, आए और रात के अंधेरे में कब्ज़ा करके बैठ गए। तो ये कौन सा इस्लाम है? उन्होंने कहा ठीक है, ये रुका ले जाए और उसको कहें कि अपना एक काजी मुकर्रर करे। 2 मिनट की हियरिंग हुई। उन्होंने कहा क्या भाई तुमने क्या किया है? उनका ये तो जंग जो है धोखा फ्रेब होती है। उन्होंने कहा बात सीधी जवाब, तुमने वार्निंग दी? नहीं। तुमने इस्लाम कबूल करने का? नहीं। तुम्हें उनको पैसे देने का कहा? नहीं। आज रात के अंदर कोई मुसलमान जो है इस शहर में नहीं रहेगा। चौधरी साहब ये तो चले आपकी वो तो एक अबाव, हमारे अबाव की बात थी, वो तो उस पर बड़ा इकबाल ने भी लिखा है। आज नैब पर फर्ज है, आज नैब पर फर्ज है क्या कि वो बताए कौम को। जी नैब का क्या फर्ज है? प्रोडक्शन ऑर्डर मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो जितने लोगों पर अरब रुपए का जो है जिन्हें प्लंडरिंग की और वो बैठे हुए हैं। और ये राजा रियाज साहब को सुने, इनको भी सुन लें जरा, जो पिछले चंद अरसा पहले इन्होंने भी वफादारियां बदली अपनी। सुनाएं जरा क्या है, सुनाएं जी। शेख रशीद साहब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान PAC में मौजूद है और जो कोई शहबाज शरीफ जहाँ पे कोई गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए हम रुकावट बनेंगे। और PAC में मुल्क पाकिस्तान के मफाद में जो भी काम होगा उसके लिए तमाम मेंबरान जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं और पूरी मेहनत और ध्यानदारी से मुल्क के लिए। मगर राजा रियाज क्या कह रहे हैं? मैं ये कहने हमारे ये दोस्त यार, हमने तो इसलिए सुना ना कि ये तो PTI के हैं तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंट बन गई ना, इंपॉर्टेंस इनकी बात की बन गई। मगर कौन सा नहीं, वैसे मैं ये पूछ रहा हूँ, शेख रशीद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर बनने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? मैं ये कहता यार उनका एक मकाम है, वो काम कर रहे हैं। उनका जो भी मकाम है मुझे नहीं पता। मुझे ये बताएं कि इन इदारों की इफेक्टिविटी क्या रह गई है इस इदारे में। मैं बार बार कहता हूं कि जो एक फाइनेंस, ये अभी बात करते हैं नजरियाती पार्टी, और नजरियाती पार्टी आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर भागा हुआ है पैसे जो चोरी करके अपना सारा माल दुबई में ले जाके, जो कि IMF के मुलाजम था, एक उनका मुलाजम था। और तुम कौन सी नजरियाती पार्टी? नहीं, आप काजी साहब मुझे बताएं, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नजरिया से क्या चलता है? सुन लेना। जब ये बेनजीर की गवर्नमेंट गिराने के लिए मेंबरों के लिए ममनुआ अशिया लेके जा रहे होते थे भाई बंद ये खुद,
तो उस वक्त कौन सा नजरिया था यार, छोड़े। नहीं जरा सुन लेना, पैसे कौन जरा दे सुन रहा लें, था? जरा सुन लें हाँ। नजरियात किधर है जी, जरा नजरियात निकालें जरा। चलें, अगर कानूनी तौर पर हासिल नहीं है तो मेरे अपने वक्त के असर हाजिर के व्लादिमीर लेनिन से मुझे यही पूछते हैं कि किस प्रॉपर्टियां कैसे बनाई, डेली मेल पे को केस क्यों नहीं किया, मुझे ये बताएं। किधर जरा इनकलाबी नेल्सन मंडेला जो भी हैं, मेरे ची गुवेरा साहब, मुझे ये बताएं, ये ची गुवेरे जो हैं मुल्क के बाहर अपनी प्रॉपर्टियां बनाते थे, इतने गिरे हुए थे वो, मुझे ये उनके बारे में पहले ये क्या कहते रहे देखो यार, और फौज और जजों के बारे में और मुखालफों के बारे में ये परवेज रशीद पहले क्या कहते रहे और अच्छा चलें, ये बात तो बता दें, हम इमरान खान स्पोक्स पर्सन नहीं बहुत बता लेंगे। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और आपके उठा के कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया, आपके नेल्सन मंडेला उस वक्त नहीं बोले? क्या वो सब सर्विएंट थे उन्हीं ताकतों के जिसका आप इल्जाम आज इमरान खान को दे रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने क्यों यू वर शोन दी डोर, और साथ आपके वो जो मशीर थे, क्या नाम था, फातमी साहब, उनको हमने निकाला था। उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव कौन थे? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ खुद निकाल देते खुद निकाल रहे थे आपको, नहीं आपके नेल्सन मंडेला आपको फारिग कर रहे थे। नहीं, मुशाहिदुल्लाह को नहीं निकाला था, मुशाहिदुल्लाह को उन्होंने निकाला, और फिर मुझे बताएं चाट के क्या है, रख लिया। क्या है वो अगले इस तरह है, तो आप कौन है? वो पहले ये मरियम और नवाज शरीफ जो गालियां देते रहे वो भी सुन ले। फैसला है रिव्यू पिटिशन का, मैं समझता था, मुझे मालूम था कि रिव्यू का फैसला कभी भी मेरे हक में नहीं आएगा, क्योंकि ये जज साहबान बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं और कल उनका बुग़्ज़, उनका गुस्सा उनके अल्फाज में आ गया है। आपने देखा है कि जो अल्फाज आए हैं इसमें, वो बुग़्ज़ अल्फाज के अंदर ढल गया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा बुग़्ज़ और सारा गुस्सा और ये सारे अल्फाज जो है ये एक तारीख का स्याह बाब बनेंगे। और आप जानते हैं कि पिछले 17 सालों में कई स्याह और आग लिखे गए हैं हमारी अदलिया की तरफ से, जब भी कोई डिक्टेटर्स आए हैं। तो आज ये जो फैसला है ये भी स्याह हरूफ। अब उस बोगस का तो आपको पता होगा, ढला नहीं ढला, मगर वक्त ने अजीज का जो खजाना दुबई की बिल्डिंगों में ढल गया है, इस मुल्क के जो पैसे लंदन की 21 प्रॉपर्टीज में जो डल गए हैं, उसका तो हमें जवाब दे दें। जजों का बोग्स तो कोई नहीं था, वो तो पहली दफा हमने देखा कि इन अदालतों की तरफ इज्जत से देखा लोगों ने, जिन अदालतों से शिकवे थे बहुत ज्यादा, जहां पे जुडिशियल मर्डर हुआ करते थे, वहां पे पहली दफा लिखा उन्होंने कि कैसे माफियाज को हाथ डाला गया। ये तो पहली दफा तारीख रकम हुई यहां पे। मगर बात यह है कि जो यहां का खजाना यहां दुबई में डलता रहा चौधरी साहब बिल्डिंगों में, उसका क्या बना? उसका कोई नहीं बताएगा कि वो इनकलाब जरूरी हिस्सा था, एक वो इनकलाबी काम हो रहा था जो इनके। भाई ये क्या तमाशा लग गया, गैस ना गैस मिल रही है, और पहले 200 रुपए का बिल आ रहा था, 20,000 का आ रहा है, 5,000 का आ रहा था, 75,000 का आ रहा है, और सऊदी वली अहद का दौरा हो रहा है, और उस हवाले से आप क्या देखते हैं? और भी बहुत सी खबरें डिस्कस करनी है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, क्या नहीं यानी अभी आप क्या नक्शा देख रहे हैं? नक्शा चौधरी साहब ये देख रहा हूँ कि गैस तो है ना, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अभी दूसरी तरफ भी आ जाएं। वो ये है कि जिस तरीके से और जिस मॉडल पे ये चल रहे हैं, और ये जिस तरीके से IMF से जो इन्होंने अब दोबारा डील की है, IMF एक बड़े लीथल इदारे हैं जिन्होंने इस दुनिया में तकरीबन जो गालिब और अकवाम का और इम्पीरियलिस्टों का कब्जा करवाया है यहाँ पे। और ये नहीं पहले तो ये देखे ना, सारा गैस ने तो तबाही फैला सब दी। यूटिलिटीज पे पैसे बढ़वाने के अलावा उनके पास कोई चीज नहीं है। उन्होंने क्या किया है? वो क्या करते हैं? यानी जिसका 300 का यानी यूनिट थे ना, नहीं, उसका बिल आ रहा है 5,000, और जिसका 301 हो गया और 11,000। अब उसमें होता क्या है? सबसे पहले तो IMF वर्ल्ड बैंक ये करता है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव, इनका जो बुनियादी पैराडाइम है, ऑस्टेरिटी क्या है कि पब्लिक स्पेंडिंग कम कर दो, हेल्थ पे स्पेंडिंग कम कर दो, उस पर बाकी जनाब अपनी बेल्ट टाइट करो, हमारे पैसे अलग कर दो। और अब इनका स्टैगरिंग अमाउंट है, ये पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू का ये इसाक डार साहब, मेरे नजरियाती भाईजान, 45% हमें देना पड़ता है अपने टोटल FBR के रेवेन्यू का। जनाब परवेज रशीद साहब, आपके नजरियात जिन्होंने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, और ये भी क्या करें, ये PTI गोल्डफेक पार्टी आई है, इसी निजाम के अंदर है ना। वो करने जी महंगाई जो है 5 साल की बदतरीन सतह तक पहुंच गई है। किसने क्या? ये आ रही है खबरें, देख ले। महंगाई गई है और आइंदा भी जाएगी। मैं कब कह रहा हूँ, लोग क्या कहाँ से खाएंगे? लोग जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे,
ये तो सारे डिस्क्रेडिटेड है ना नजरियाती। ये तो चले जाएंगे अपनी बिल्डिंगें बेच के और उनमें जाकर रहेंगे, अपनी 21 बिल्डिंगों में मियाँ साहब चले जाएंगे, अली डार साहब के पास चले जाएंगे, उनके अब्बा जान इसहाक डार साहब। मगर इस मुल्क के अवाम कहाँ जाएंगे? वो इधर ही रहेंगे और वो उन्होंने अपनी जंग यहीं लड़नी है। रज़ाक दाऊद का क्या खबर है? रज़ाक दाऊद की खबर छपी, ये खबर मैंने बल्कि अपने हमारे जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं काशिफ साहब, उनको भी मैंने भेजी है, लेकिन ये इस पर हम दोबारा देंगे। मगर आज उम्मत ने इसको छाप दिया है कि अराजी गैर कानूनी कमर्शियल कराने से रज़ाक दाऊद की खैर, मगर आज की खबर नहीं है, ये पुरानी है, 2015-16 में हुई थी। तो इसकी हम उनसे भी चाहेंगे कि दाऊद साहब भी अपना इस पर मौक़िफ़ दें, और कल हम शायद इसी बात पे अपने जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं कराची से, हम उनको भी लाइन पे लेंगे। यही काम चल रहा है, मुमकिन है ये तो अब छप गई है तो हम इसको ले रहे हैं, और इस पर अगर कोई मौक़िफ़ अपना देना चाहे। मगर आप कमिंग बैक टू दिस इशू, आज आप और सुन लो, उनको हम रोड उठाया राणा सनाउल्लाह खान का कि अलीम खान को क्यों गिरफ्तार कर लिया है, इमरान खान ने कराया है। चलो अच्छी बात है यार, अब सुन लो क्या फरमा रहे। नहीं तो फिर हमें याद लगे तो ये भी बता देना कि जब 56 कंपनियों के खिलाफ नैब आपकी हुकूमत में, प्राइम मिनिस्टर आपके थे, सूबे में आपके वज़ीर आला बैठे थे, तो आपको इतला करके कर रहे थे, तो अच्छी बात है। इमरान खान को अगर उन्होंने इतला दे दी है तो अच्छी। कल तक आप ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है अलीम खान को नहीं पकड़ रहा, उसको नहीं कर रहा, आज पकड़ लिया तो वो कहते हैं देखो जी उन्होंने ये किया। वो तो खैर कहना है आपने, क्योंकि ना आपके पास अपोजिशन करने के लिए कोई मवाद है, यही काम चलता रहेगा जो चल रहा है। मगर चौधरी साहब, ये जो आपने इशू उठाया है, ये महंगाई का, ये बड़ा सीरियस है, और ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। भाई इनको आप पता क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? ये राणा साहब और इनके बड़े बड़े राजे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये 14 कत्लों के मुकदमे में अंदर होने वाले। वो कल तक की खबर तो ये थी कि इनके खिलाफ पुलिस वाले जो है उनसे बयानात ले लिए गए हैं, 4-5 सीनियर पुलिस। नंबर 1 अच्छा, जरदारी और उनके हवारी, नवाज शरीफ और उनके जराइम पेशा ग्रोह, इंक्लूडिंग राणा सनाउल्लाह, इंक्लूडिंग तकीर शाह, इंक्लूडिंग दूसरे तीसरे, और पुलिस, और कई पुलिस वालों ने बता दिया जी हमें तो इन्होंने हुक्म दिया था, हमारा क्या कसूर है जी। आप इंतज़ार करें, अब इनके चेहरे उड़े हुए हैं ना, रंगत जो उड़ी हुई है, वजह ये है। और ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं, इमरान खान ने गिरफ्तार करा दिया, उसने करा दिया, इसने करा दिया। और भाई उन्होंने जब अलीम खान को गिरफ्तार किया, जो रूटीन है, उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली को इतला दी है, जो सूबाई असम्बली के मेंबर थे उनको इतला दी थी कि हम इस मुकदमे में उनको गिरफ्तार करें, पीरियड। ये इनके अब चक्कर है। हाँ, लोग इस पर मोतरज़ हैं 2 चीज़ों पर, एक बढ़ती हुई महंगाई जिसका कोई तोड़ नहीं हो रहा, और नंबर 2 जो रफ्तार है लोगों के, यार ये बातें तो लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों की और उनको पकड़ दखड़ की, या उनको मुकदमे या उनसे रिकवरी, वो बहुत स्लो है। आज दो बुनियादी बयान ना, कि एक तो मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह नजरियाती पार्टी बन चुकी है, इनकलाबी पार्टी बन चुकी है, इसकी टक्कर का एक बयान और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं तो कहता हूं जरदारी साहब जो गाना गा रहे हैं ये सुनाएं जो इनके मुकाबले का जो है भाई प्रोग्राम, वो जो बयान है, वो जरा मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, वो सुनाएं जरा। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए करप्शन एक नॉन इशू है, यहाँ पे जिंदगी मौत का मसला बन गया है। नहीं, वो पहले जो गाना गा रहे थे, अप टू द वेरी फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क का जो, यानी इस मुल्क का जो बर्बाद करके रख दिया है, इनके लिए कोई मसला नहीं है। अब देखें जहाँ पे, और ठीक है चौधरी साहब आज इन दोनों बयानों को मिला के पढ़े, अगर मुस्लिम लीग नून नजरियाती और इनकलाबी पार्टी है तो बखुदा करप्शन कोई मसला नहीं, बल्कि करप्शन जो है वो आपकी लाइफ लाइन है, आपकी ताकत है, जहां से आप अपनी ताकत। मसला तो सिर्फ एक रह गया। हाँ जी, क्या किस तरह पाकिस्तान के लोगों का चूमा निकाला जाए और उनको निचोड़ के उनके आखिरी कतरा भी पी लिया जाए और पी के मुल्क से बाहर भाग जाओ बस। और अभी हमने डांस किया, और इस बार और सऊदी वलियत आ रहे हैं पाकिस्तान, अहम रियासत है इस्लामी नुक्ता नज़र से और दुनिया में, और NRO की खबरें क्यों फैला रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत में कितना बड़ा संभाला होगा। ये कई मुल्क जो हैं वो इसमें मुत्फिक हैं कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, और पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, और अमेरिका ने भी बहुत सारे मुल्कों को गो एड दिया है कि पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस पर हम बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक जी काज साहब। जी चौधरी साहब, एक दो खबरें और भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, और ख़ास तौर पर एक तो आप जानते हैं कि इन दिनों में डिवोर्स में दुनिया के सारे बड़े बड़े जो मालकान जो इस सैयारे के मालकान हैं वो इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, और वहाँ से जो खबरें आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पर ऑक्सफैम ने जो कहा है इसमें बहुत सारे असबाक हमारे लिए समझने के लिए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम एक स्टोरी और आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे गार्डियन ने बताया है कि 2008 की तर्ज का एक और रिसेशन दुनिया को हिट करने वाला है। नहीं, जब तक जरदारी वगैरह ये लोग रिकवरी इनसे नहीं होती, इनकी लूट मार किस तरह सब इनसे रिकवरियाँ नहीं होती, इनकी एक्सप्रोप्रिएशंस करनी पड़ती हैं। रिकवरियाँ में ड्रामा फ्रॉड ही होता है। रिकवरी कर ली हमने ना जरदारी का, मुश्ताक अली सानी साहब से कितनी रिकवरी कर लिया सुन तो ले ना क्या फरमा रहे। चले सुनाएं जी, आप यार बताएं ना। वो तो कौन सा गाना लगा दिया आपने? वो तो और वो गा रहे थे, वो तो कोई और गीत गा रहे थे। आरिफ लोहार वाला सी। हाँ, वो कोई और गीत गा नहीं क्या चुगल, वो तो चलाया ही नहीं वो जो गा रहे। मगर सवाल ये है कि जरदारी साहब के जो मसाइल हैं उसमें अल्लाह ताला लाला वाले आप सेहत भी दे, सेहत और तंदुरुस्ती भी उनको दे, क्योंकि मसाइल और अजीब सी खबरें आती रहती हैं, मगर हम अभी इस पे बात नहीं करते। वो मसाइल देखो ना क्या हो रहा है, छुपा के क्या पी रहे हैं। नहीं, उसमें आप क्या कह सकते हैं चौधरी साहब? अब मैं ये पानी पी रहा हूँ, नहीं, छुपाने की क्या जरूरत है? देखने वाले जो मर्जी कह दे। नहीं, छुपाने की कोई क्या जरूरत नहीं है। क्या चक्कर क्या है? पता नहीं, कुछ चक्कर नहीं है। वो देखे ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हाँ। ये वो आसिफ अली जरदारी हैं जो इस वक्त जो है जाहिर है इस पार्टी को प्रैक्टिकली हेड करते हैं, और जिन हालात में इनकी ज़बान कटी थी, और ये जो यहाँ आज सेनेटर हैं और इनके मशीर भी हैं, क्या नाम है जो आईजी थे वो? गुजर साहब, चौधरी साहब? नहीं, गुजर नहीं, मकबूल। हाँ, मकबूल साहब हैं। ये देखिए, राणा मकबूल। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये थे जरदारी साहब, और ये हम इस स्टोरी में नहीं जाना चाहते। खुर्शीद शाह साहब जुल्फकार अली भुट्टो के साथ के जो उसको फांसी लगवाने वालों में उनके तो तहफ़्फ़ुज़ में आप खड़े हुए हैं, आज आप जरदारी साहब का ये अशर करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ में भी खड़े हो गए हैं। तो इसमें सियासत में साईं कोई जो है मुस्तकिल दोस्त नहीं होते, और कोई दोस्त नहीं, और कोई असूल नहीं होते, कोई नजरियात नहीं होते। नहीं, पहले होता था दो कैंप होते थे, एक असूली कैंप, एक वसूली कैंप। अब हर दो वसूली। कमाल है। भैया ने कहा कि ये चेयरमैन नायब का फर्ज है। चौधरी साहब, कुछ अजीब नाअंजार किस्म के लोग अजीब खबरें सोशल मीडिया पे चला देते हैं जो आमतौर पर गलत होती हैं। क्या? मसलन मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी कि जो ये 12 बिलियन है या जो 20 बिलियन आ रहा है ये पाकिस्तान का ही पैसा है और किसी डील के सिलसिले में आ रहा है। इस तरह की बातें क्यों करते हैं लोग? ये क्या जो मुलाकातें हो रही हैं चौधरी साहब? एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हर वक्त, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। ये वो लोग हैं जो सिकंदर मिर्ज़ा यहाँ से डिपोज हुए और लंदन में किसी होटल में मैनेजर के तौर पर काम करते हुए फौत हो गए, तो यहाँ कहा गया जी वो जहाज़ भर के सोना ले गए। बस छोड़े यार, क्या चले। लेकिन वो तो थे जिनके प्रूवन एसेट्स हैं, नोन फैक्ट्स हैं, आप रोज रोज डेली मेल के 21 सर कोई जवाब ही नहीं देता। मेरे नजरियाती साथी परवेज रशीद साहब कभी उस 21 प्रॉपर्टी का जवाब ही दे दें, या उस डेली मेल को घसीटें लंदन की सड़कों पर, उस पर सिविल सूट करें, उस पर मुकदमा करें, जो भी होता है उस पर मुकदमा। तो बताते ही कोई नहीं। नहीं, अब ये क्या रहील शरीफ वो इस्लामी इत्तेहाद का कह के फिर रहे हैं, और ये उसका जी वो ब्रिज बन रहे हैं। यार खुदा का खौफ कर। चौधरी साहब, आपकी बात 100 लाने ठीक है, मगर हमारे साथ इस मुल्क में बड़े हाथ हुए हैं। यहीं पे परवेज मुशर्रफ ने डीलिंग करके लोगों को निकाला था, यहीं परवेज मुशर्रफ ने डीलिंग करके लोगों को बुलवाया भी था, और यहीं फिर असैसिनेशंस भी हुई थी। कौन सा हाथ इस मुल्क के साथ नहीं हुआ? लिहाजा हमें लगता है, हमें जो बंदा जो बात कहता है हम कहते हैं यार ये भी मुमकिन है, यहाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये है क्रेडिबिलिटी इनकी। ये किसी काम से नहीं टलते, अपने मफाद के लिए कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ करने को ये तैयार होते हैं, और फिर आके टीवी पे हमें हिम्मत भी होती है कि हम अपने आप को नजरियाती भी कहते हैं। मैं तो इस बात पर खुश हूँ। आज मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को। बाकी आपकी और इस रूलिंग क्लास के लिए करप्शन इशू नहीं है, बल्कि करप्शन लाइफ लाइन है इसकी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इनको सांप सूंघा हुआ है, माफ़ करना। स्वाय चंद चीखे जो है ना, उनके बयानात उसको ना निकालो PSE से, वो निकाल दो तो क्या है, तो रख लो तो क्या है। यही तो बात मैं कह रहा हूँ। बात तो ये है कि जब तक कौमी खजाना लूटना बंद नहीं होगा, जब लोगों की 2 वक्त रोटी पूरी नहीं होगी, तो हमने इनको अचार डालना है। चौधरी साहब,
ये बैठे रहे ना बैठे रहे, जो इस- शेख रशीद कम से कम रेलवे का पहिया तो चलाने की कोशिश कर रहा है ना, आपके सामने ही है, एफर्ट तो नजर आ रही मेरे है। ख्याल में अभी ब्रेक पे जा रहे होंगे थोड़ी देर नहीं, तक। हाँ लेकिन ये है कि लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ आज फरमुदात बयान किए हैं जी। तो वो अभी सुनाएंगे या ब्रेक के बाद? नहीं, पहले सुन ले कि अभी उन्होंने सुना, कहा अभी है। सुना दे। ओहो, जाते जाते 15 लाख रुपए की तनख्वाह तो बता दें वो कौन देता रहा आपको? अकामा कोई दुनिया का ऐसा वजीर खारजा बता दें जिसके पास अकामा हो और वो तनख्वाह ले रहा हो, कंसल्टेंसी कर रहा हो। आप किस मुंह से ये बातें करते हैं? हम करें तो हमें जेब देता है, हम इनसे पूछे क्यों IMF की तरफ जा रहे हैं, इसकी मुखालफत भी हम करेंगे नहीं और बात नहीं, भी ये करेंगे। ख्वाजा आसफ, ये हसन इकबाल, ये जरदारी, हलाल अकामे और वाले, सिंध में लूटमार, हलाल अकामे और वाले। ये अकामे और ये मामे, हाँ। इन सब का अभी बताएंगे वक्फे के बाद, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। काजी साहब, ये तो साहब, कराची इस में क्या तरह हो रहा है? कत्ल कराची वाक़ात में- फिर शुरू नहीं, है। हर जगह क्या हो रहा है, सहीवाल में क्या हो रहा है, इतना बोसीदा हो चुका है ये हुकूमती ढांचा। और ये पिछले 10 साल जिस तरीके से ज़ाया किए गए हैं यहाँ पे, इससे पहले भी खैर कोई काम का खैरियत ना हमें किसी मार्शल लॉ में सुख मिला, ना किसी जमहूरी दौर में सुख मिला। मगर अब ये आलम हो गया यार, है किस कि तरह ये देखें, ये बेरहमी से कत्ल करके उसकी सेल्फी बना रहा है, बना के हमें बता रहा है कि जनाब ये उफ। कैसे हो। ये इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग क्या है, इस रियासत में कितनी जान रह गई है। इसको खान साहब आप कहते हैं आप दुरुस्त कर लेंगे, और हमारी दुआ है आप दुरुस्त कर लें। माशाल्लाह जो इसको ख़राब करके गए हैं वो कोई गुंजाइश छोड़ नहीं गए। मुराद और अली शाह को छोड़े, इसको इस स्ट्रक्चर को जो ऐसे है लोगों के वास्ते बुनियादी बन गया है। तब्दीलियां लानी पड़ेंगी। नहीं ये नहीं, देखें, वो कहता मैं पुलिस को नकेल डाल दूंगा, तो एडिशनल IG जो बड़ा अच्छा था आदमी, उसको मैं फारिग कर रहा हूँ। नहीं, पहले तो उनका सुन ले, पहले क्या कह रहे हैं वो सुना दो यार। फॉर्चुनेटली हमारी पुलिस को इंडिपेंडेंस जो आ गई है, सो कॉल्ड पुलिस रिफॉर्म नहीं है, वो जो कोर्ट के एक ऑर्डर से आ गई है। मैं कुछ कहूंगा तो फिर खामखा कंटेम्प्ट की बात हो जाएगी। लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर उनसे कहा जाए कि सही तफ्तीश करो तो पुलिस पे प्रेशर डाल रहे हैं। पुलिस किस वक्त पहुंची, किस वक्त उसको अस्पताल ले गए, इसलिए कि इस कत्ल में पुलिस भी इन्वॉल्व। मैंने पुलिस से कहा है कि जो भी पुलिस वाले इसमें कत्ल में शामिल है उनको भी अरेस्ट किया जाए। मुझे कहते जी नहीं तो हुजूर आप 10 साल से क्या फरमा रहे थे वहां पे जनाब मुराद अली शाह साहब? ये आपकी कितनी टर्म है यहाँ पे? ये कौन सी टर्म चल रही है आपकी? चौधरी साहब कितनी है? मैं तो भूल ही गया हूँ, ये तीसरी है, ये कितनी है, कौन सी टर्म चल रही है पीपल्स पार्टी की वहां पे? ये पुलिस वाले कर क्या रहे मुझे हैं? पुलिस वाले क्या कर बेमारे रहे हैं? हुए हैं। ओए, जब आपके जो उन्हें है पुलिस से कत्ल-ओ-गारत कराई वो है। छोले खिलाने वाले जो हमें मेहनत कश हैं, उनके अरबार पर निकलेंगे और फिर आपके अपने लाडले और बहादुर भाईजान, बच्चे यहाँ जाली यहाँ मुकाबले- चांदमारी करके लोगों को मारेंगे, तो ये कैसे नहीं रुकेगा? नहीं, जाली पुलिस मुकाबले कौन करा रहा है? नहीं, यो तो आप कह रहे हैं ना रोहन वार साहब के बारे में क्या वो भी फरमाया करा था? रही, इधर भी क्या नहीं, हुआ मैं था? ये क्या, इधर भी यही हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर बैठ के। और देखिए ना, जब यहाँ आपके MPAs और MNA SHOs के तबादले करवाएंगे, यहाँ रस्सागीर जो हैं उन दे विल हैव देयर डे व्हाटएवर जो करेंगे, यहाँ पे जो है मेंबर जो हैं यहाँ पे गैस चोरी करेंगे, मैं जिनके बारे में इशारा कर रहा हूँ, पता चल ही रहा होगा। ये तो फिर आप ये वो क्या गए होगा? नहीं थे एक ये ब्रीफिंग क्या में? किया आपने? नहीं। जमहूरियत, इनकलाबी। नहीं, यहाँ क्या हुआ? हाँ। उन्होंने कहा भाई इन्होंने गलत साहिवाल में बंदे कत्ल कर दिए हैं, बेगुनाह लोग। नहीं, मुझे ये एक बताएं, मशकूक भी था अगर, नहीं, तो सारी गाड़ी में यार कोई चौधरी बोल साहब दिया। आबे का आबा नहीं, बिगड़ा हुआ है, सुने, तो आप जरा आबद बाक्सर को सुन लें। हाँ। आबद बाक्सर को सुन लें, हमने बनाया है। जी, उन्होंने कहा शबाज जीव करा रहा था। आप मुझे बताएं, रोहनवार को सुन लें, आबद बाक्सर को सुन लें। नहीं तो 14 बंदे क्यों कत्ल हुए थे वहाँ? तो माल फिर टाउन भाई में। जब आप इस तरह आप एक और कराची में कल फिर हमले हुए जाती हैं। फीफडम के तौर पर चला रहे हैं आप। अच्छा, आज वो पुलिस वाले बहुत शहीद हो गया उधर। वो बड़ी तकलीफ उधर दह बात है। कितने, 4 या ज्यादा? देखें ना, ये जो ये थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। एहसन इकबाल साहब ने आज बयान दिया है क्या? कि एक पैसे की भी करप्शन निकला है तो मैं नेस्त तो नाबूद हो जाऊं। अरे भाई, हमने किसी को नेस्त तो नाबूद नहीं करना, जिसने करप्शन किया उसको हमने अंदर करवाना है। हमने कोई NRO करके उसे जाओ पैसे लेके और अमेरिका में जाके नेस्त तो नाबूद हो जाओ अपने फ्लैटों में। नहीं, बात यह है चौधरी साहब कि ये जो इंडिया की मिसालें देते हैं, बांग्लादेश की मिसालें देते हैं, आज हकायक उनके उनके हकायक देख लें यहाँ पे, ये पिटा हुआ। और मैं खान साहब नहीं, आपको इंडिया का ये- बताएं ना। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस मॉडल में सिर्फ ठेके बेचे और खरीदे जा सकते हैं। खान साहब
ये जरा ये देखें, ये है जो इंडिया जिसमें 22 करोड़ रुपये रोज़ाना जो है कह रहा हूँ 2200 करोड़ रुपया जो है वो उमरा की दौलत में इजाफा होता है। गुर्बत और ज़िल्लत का वो आलम है कि अल्लाह की पनाह वहाँ। और ये देख रहे हैं आपके सामने, उनके हम फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे हैं आपके, उनके 1% जो अमीर हैं उनकी जायदादों में 39% इजाफा हो। ये है शाइनिंग इंडिया, ये वो मॉडल है जिसको खान साहब आप भी परस्यू कर रहे हैं। और ये देखें, क्योंकि एक मुस्लिम लीग नून में बात बेहतर थी आपसे, उन्हें पता था इस निज़ाम में सिर्फ दिहाड़ी लग सकती है, हम इसमें मारे जाएंगे। ये देखें 50% गरीब आबादी की जो है वो भारत के जो टॉप 9 अमीरों की जायदाद 50% गरीब आदमी की जायदाद के बराबर है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है ये, और ये वहाँ पेश की गई है, कहाँ, डिवोर्स में पेश की गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR जो दिल्ली का थिंक टैंक है, उसकी ये हालिया रिपोर्ट की खबरें हैं। 2004 से कारपोरेशनों की तरफ से सियासी पार्टियों को पैसे देते हैं। 15 अरब रुपया उन्होंने दिया BJP को और 5-6 अरब रुपया दिया उन्होंने कांग्रेस को। ये सारी वारदात चल रही है, और ये वारदात है, और यहाँ भी ये वारदात हो रही है, यानी होती रही है। और ये मसला है यहाँ पे कि वादे आप करते हैं कि जिस तरह कोई बोल्शेविक पार्टी इक़्तिदार में आने वाली है, अंदर आके पता चलता है कि सारे के सारे वही ठेका फरोश, वही अपनी जो है वो ज़मीनों को कमर्शियल कराने वाले बैठे हुए हैं। तो इसलिए तो ये आप सीधी बात करें, सीधी बात ये नवाज शरीफ और जरदारी और इन लोगों से पैसे रिकवर चौधरी साहब कि नहीं हो रहे? इस तबके, मैं कहता हूं हो रहे हैं। मैं किसी एक शख्स की बात नहीं करता। हाँ। जब तक इस तबके का टूम और मकबरा नहीं बनेगा, इस मुल्क के अवाम के नसीबों में सुख नहीं है। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।